हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड जो लास्ट 10 इयर्स और 12 इयर्स के जितने भी क्वेश्चन चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड हैं यूजीसी नेट के, वो सारे के सारे आज इस वीडियो में लेके आई हूँ। और इस वीडियो से आप चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आज आपके कवर हो जाएंगे। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए, और यूजीसी नेट के लिए आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। यूजीसी नेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज है वो मैंने शुरू कर रखी है। अब तक मैंने 12 वीडियो क्वेश्चन आंसर्स के एमसीक्यूज के मैंने डाल दिए हैं जो यूजीसी नेट के क्वेश्चन आंसर है। उसके साथ साथ मेरे चैनल पे यूजीसी नेट की लास्ट ईयर से रिलेटेड जो एमसीक्यू की क्विज है वो भी चल रही है। उस पर भी मैंने 200 प्लस क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं, वो भी आप जाके कर सकते हो। और जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसमें मैंने हर टाइप की वीडियो डाले हैं, यानी मैंने एक एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करके वो वीडियो भी डाले हैं। उसके साथ साथ जो मैंने आंसर्स हैं उनको एक्सप्लेन करके वो वीडियो भी डाले हैं। इसके साथ साथ कुछ वीडियो मैंने ऐसे डाले हैं जिसमें मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया, कोई डिटेल एनालिसिस नहीं किया, उसके बाद सिर्फ एमसीक्यूज हैं और उसके आंसर्स हैं वो सारे डाल रहे हैं। तो इस तरह से एक वैरायटी है आपके पास यूजीसी नेट की हर टाइप से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके साथ साथ जो भी 2 और 3 इयर्स के लास्ट ईयर से जो राइटर्स पूछे गए हैं उनसे भी रिलेटेड मैंने डिटेल वो वीडियो डाल दिए हैं। जो लास्ट 2 और 3 इयर्स में जो मेन वर्क की समरी पूछी गई है, इंपॉर्टेंट वर्क्स की, उन वर्क की समरी भी मैंने डाल दी है। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन सरफेस लेवल पे पूछे जाते हैं कि एक राइटर के 4 वर्क्स पूछे जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड शॉर्ट वीडियो मैंने डाल रखे हैं। तो आप हर टाइप से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। और आज ये वीडियो जो है मैंने लास्ट 10 और 12 इयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के उनमें से चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे आज सारे के सारे आज इस वीडियो में मैं करा दूंगी आपको। और चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड एक वीडियो में और लेके आऊंगी जिसमें उनके एक कुछ वर्क्स के पूछे गए हैं, 4 और 5 वर्क्स के, उनका मैं डिटेल एनालिसिस कर दूंगी जिससे आपको वो वर्क्स जो हैं वो भी जो है प्रिपेयर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो क्वेश्चंस रहेंगे वो यूजीसी नेट के लास्ट 10 इयर्स और 12 इयर्स के भी हो सकते हैं। वो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले चार्ल्स डिकेंस के बारे में 2 और 3 लाइंस जो है हम कर लेते हैं। चार्ल्स डिकेंस का पूरा नाम है चार्ल्स जॉन हैफम डिकेंस, और ये बोर्न हुए थे 7 फरवरी 1812 में बोर्न हुए थे, और इनकी डेथ हुई थी 9 जून 1817 में इनकी डेथ हुई थी। ये बेसिकली एक इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, सोशल क्रिटिक हैं, और जो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट नॉन फिक्शनल करेक्टर्स हैं वो चार्ल्स डिकेंस ने क्रिएट किए हैं। और इनको जो विक्टोरियन इरा का मेन जो है ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट माना जाता है विक्टोरियन इरा का। उनके वर्क्स को इतनी पॉपुलैरिटी मिली उनकी लाइफ टाइम में और 20th सेंचुरी तक कि क्रिटिक्स और स्कॉलर्स ने उनको एक लिटरेरी जीनियस माना है। उनके नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज जो हैं वो पूरे वर्ल्ड के अंदर पढ़े जाते हैं। चार्ल्स डिकेंस जो है वो बोर्न हुए थे पोर्ट सी आइलैंड पोर्ट्समाउथ के अंदर, हेमिस्फेयर के अंदर ये बोर्न हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हो सकता है कई बार जो है यूजीसी नेट आपसे उनका प्लेस पूछ लिया जाए, प्लेस ऑफ बर्थ पूछ लिया जाए। और इनके मदर का नाम था एलिजाबेथ डिकेंस और इनके फादर का नाम था जॉन डिकेंस। उनके फादर जो थे नेवी पे ऑफिस में एक कलर का काम करते थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चंस में मैंने ईयर भी डाल दिया है, कौन से ईयर के अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से टाइम में कौन कौन से क्वेश्चंस इससे यूजीसी नेट ने पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 2023 के अंदर दिसंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशंस ऑफ नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस। इनके चार्ल्स डिकेंस के जो नॉवेल्स हैं उनको आप पब्लिकेशन के हिसाब से ऑर्डर में लगाना है, यानी जो पहले पब्लिश हुआ वो पहले और उसके बाद जो पब्लिश हुआ वो बाद में लगाना है आपको। और ऑप्शंस थे ए ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, बी हार्ड टाइम्स, सी ओलिवर ट्विस्ट, डी डेविड कॉपरफील्ड, ई अ टेल ऑफ टू सिटीज। और इसका जो राइट आंसर था आंसर नंबर 2, यानी सबसे पहले आएगा सी ओलिवर ट्विस्ट, उसके बाद आएगा डी डेविड कॉपरफील्ड, उसके बाद आएगा बी हार्ड टाइम्स, उसके बाद आएगा ई अ टेल ऑफ टू सिटीज, और उसके बाद आएगा ए ग्रेट एक्सपेक्टेशंस।
तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपसे पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्क पहले पब्लिश हुआ है, कौन सा बाद में पब्लिश हुआ है। और इसी तरह से यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछता है, डिटेल्ड क्वेश्चन आजकल पूछने लग गए हैं, चाहे वो वर्क की पब्लिशन से रिलेटेड हो या राइटर्स के बर्थ से रिलेटेड हो, मतलब क्रोनोलॉजी पूछी जाती है और करेक्ट ऑर्डर पूछा जाता है। ऐसे डिटेल्ड वीडियो क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 23 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन था, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज चार्ल्स डिकेंस द फाउंडिंग एडिटर। इनमें से कौन सा जो मैगजीन है जिसके जो है चार्ल्स डिकेंस एडिटर रहे हैं। और इसके ऑप्शंस थे, ए नॉर्थ एंड साउथ, बी द न्यू कम्स, सी हाउस होल्ड वर्ड्स, डी द वे वी लिव नाउ, ई ऑल द ईयर राउंड। तो ये ऑप्शंस दिए थे और इसका जो राइट आंसर था आंसर नंबर 3, सी एंड ई, यानी हाउस होल्ड वर्ड्स। और उसके साथ साथ ऑल द ईयर राउंड, इनके चार्ल्स डिकेंस जो है फाउंडिंग एडिटर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इन क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि यूजीसी नेट किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो ये जून 23 का क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये दिसंबर 23 का अंदर कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ इवनिंग के पेपर रहे हैं, कुछ मॉर्निंग के पेपर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये भी क्वेश्चन दिसंबर 23 के अंदर पूछा गया था। और कुछ क्वेश्चंस जो हैं ऐसे हैं कि एक ही क्वेश्चन में चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यानी चार्ल्स डिकेंस को आप एज ए इंडिविजुअल राइटर, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, वो कवर करेंगे। उनकी लाइफ से रिलेटेड एक पॉइंट भी आप मिस नहीं कर सकते। तो जहां पर आप ये पूछते हो टीचर से कि कौन कौन से राइटर प्रिपेयर करने चाहिए, कौन कौन से नॉवेलिस्ट प्रिपेयर करने चाहिए, तो उनमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है चार्ल्स डिकेंस। और ये आपको पता चल जाएगा कि एक बार के क्वेश्चन पेपर में उन चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड 1 क्वेश्चन तो हमेशा ही आएगा, प्लस हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाए। तो ये दिसंबर 23 के अंदर पूछा गया था, विच 2 cities आर रेफर्ड इन चार्ल्स डिकेंस अ टेल ऑफ 2 cities। चार्ल्स डिकेंस का वर्क है अ टेल ऑफ 2 cities, उसमें कौन से 2 सिटीज के बारे में बात की गई है। ऑप्शन थे, पेरिस एंड वेनिस, वेनिस एंड फ्लोरेंस, लंदन एंड पेरिस, फोर्थ ऑप्शन था लंदन एंड बर्मिंघम। तो ये ऑप्शन थे और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 3, लंदन एंड पेरिस। अ टेल ऑफ 2 cities के अंदर लंदन और पेरिस जो है वो सिटीज के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है दिसंबर 2009 का। ये क्वेश्चन था, मैच द इमेजिनरी लोकेशन विद इट्स क्रिएटर्स। आपको जो राइटर्स अपने वर्क के अंदर इमेजिनरी लोकेशंस सेटअप जो करते हैं, उनका और उनके राइटर्स को मैच करना है आपको कि कौन से राइटर की फेमस लोकेशंस कौन सी रही हैं। तो इसके ऑप्शंस है, एमिली ब्रोंटे, थॉमस हार्डी, लोवुड पर्सोनेज, चार्ल्स डिकेंस, वेसेक्स, एग्डन हीथ, कोकटाउन, शार्लेट ब्रॉन्टे। ये राइटर्स हैं। यानी कुछ राइटर्स यहाँ दिए गए हैं और कुछ वर्क्स यहाँ दिए गए हैं, तो मिक्स करके दिया गया, आपको मैच करना था। और इसका राइट आंसर था आंसर बी, यानी 1 का तो 6 है, एमिली ब्रोंटे का है, एग्डन हीथ, उसके बाद सेकंड का टॉमस हार्डी का है, 5 वेसेक्स, उसके बाद थर्ड लोकवुड पर्सोनेज का जो है वो शार्लेट ब्रॉन्टे का है, 4 चार्ल्स डिकेंस का है, 7 कोकटाउन। यानी ये यूज करते हैं अपने इमेजनरी लोकेशंस है, ये राइटर्स हैं और ये इमेजनरी लोकेशन इनकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो जून 2015 में पूछा गया था, वो था, व्हाट इज फोर्स्टर कलेक्शन। फोर्स्टर कलेक्शन है क्या। तो इसका जो चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड था, इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड जो ऑप्शन था वो था आंसर नंबर 3, द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ चार्ल्स डिकेंस मैन्युस्क्रिप्ट्स। फोर्स्टर कलेक्शन जो है वो चार्ल्स डिकेंस का जो लार्जेस्ट कलेक्शन है मैन्युस्क्रिप्ट्स का और प्रूफ का, जो कि बाय जॉन वेबस्टर, जो कि जॉन वेबस्टर ने जो है वो तैयार किया है। तो उसको जो कहा गया है वो फोर्स्टर कलेक्शन कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि 2011 में पूछा गया था, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द रीजन गिवन फॉर इट, चूज द राइट रिस्पॉन्स। आपको एक असर्शन दिया गया है, उसके साथ उसका रीजन दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। असर्शन में दिया गया है डिकेंस नॉवेल्स और आर कॉल्ड न्यू गेट नॉवेल्स। डिकेंस के नॉवेल्स को न्यू गेट नॉवेल्स भी कहा गया है। और न्यू गेट नॉवेल्स क्या है, किस टाइप्स के नॉवल होते हैं, कौन कौन से राइटर्स न्यू गेट नॉवेल्स लिखे, इस पे मैंने डिटेल्ड वीडियो जो है वो डाल दी है, क्योंकि 2023 के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था इनमें से न्यू गेट नॉवेल्स कौन कौन से हैं या न्यू गेट नॉवल होते क्या है। तो आप वो जाके डिटेल्ड वीडियो न्यू गेट नॉवेल्स पे जो मैंने डाली है वो आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कहा गया कि चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स को न्यू गेट नॉवेल्स कहा गया है और उसका रीजन दिया गया है, दे आर कॉल्ड सो, वो इसलिए कहा गया है बिकॉज डिकेंस एडुलेट इन दिस नॉवेल्स द कैरियर एंड एडवेंचर्स ऑफ क्रिमिनल्स, क्योंकि इन नॉवेल्स के अंदर चार्ल्स डिकेंस ने क्रिमिनल्स की कैरियर और उनके एडवेंचर्स को दिखाया है। तो इसके ऑप्शंस जो हैं वो दिए गए हैं और उसको राइट आंसर आपको बताना था। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, क्योंकि दोनों ही ट्रू है और मैंने ये सारा का सारा न्यू गेट नॉवेल्स में एक्सप्लेन कर रखा है। क्योंकि न्यू गेट नॉवेल्स जो होते हैं वो बेसिकली क्रिमिनल से रिलेटेड हैं, उसके साथ साथ जो चार्ल्स डिकेंस के नॉवल हैं वो न्यू गेट नॉवेल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और आर इसका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये बिल्कुल ठीक है, यानी दोनों ही ठीक है और आर जो ए का जो रीजन दिया गया है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटिल नैन, नेल इज अ कैरेक्टर इन डिकेंस। लिटिल नैन जो है एक कैरेक्टर है डिकेंस के कौन से वर्क के अंदर है, कौन से नॉवल के अंदर है। ऑप्शन थे हार्ड टाइम्स, सेकंड थे ग्रेट एक्सपेक्टेशन, सी था ऑप्शन ओलिवर ट्विस्ट और डी था द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। ये क्वेश्चन आया था जून 2011 के अंदर और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर डी, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप के अंदर जो करेक्टर है वो है लिटिल नैन। और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, तो आप करेक्टर्स के साथ साथ उनके वर्क्स के बारे में भी देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 का ही जून का क्वेश्चन है, पुट द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय चार्ल्स डिकेंस इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ कोड। आपको इनको नंबरिंग से लगाना है, सीक्वेंस से लगाना है कि कौन सा वर्क पहले आया कौन सा बाद में लगाया। तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से आप वर्क्स का कौन पब्लिशिंग के हिसाब से आप एक बार जरूर सारे वर्क्स को अरेंज करके देख लीजिएगा कि चार्ल्स डिकेंस के वर्क्स जो है, क्योंकि क्रोनोलॉजी में ज्यादा पूछे जा रहे हैं, सीक्वेंस में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो वर्क्स आपको दिए गए थे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, सेकंड था हार्ड टाइम्स, थर्ड था ब्लीक हाउस और फोर्थ था अ टेल ऑफ टू सिटीज। और इसका जो राइट आंसर था आंसर नंबर ए, यानी सबसे पहले आया ब्लीक हाउस, उसके बाद आया सेकंड हार्ड टाइम्स, उसके बाद आया फोर्थ अ टेल ऑफ टू सिटी और फर्स्ट पे था ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। यानी ये इसका सही सीक्वेंस ऑर्डर था इन नॉवेल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच कैरेक्टर इन डिकेंस कीप ऑन होपिंग दैट समथिंग विल टर्न आउट। डिकेंस के वर्क्स के अंदर कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो हमेशा सोचता रहता है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, यानी जिसके अंदर जो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहता है और हमेशा सोचता है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, हो जाएगा। तो उसके अंदर जो आपको ऑप्शंस मिले थे वो थे बार्किस, मिकावर, उरीरा, हीप, मिस हविशैम। तो ये करेक्टर्स हैं और आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्टर है जो हमेशा होप करता रहता है कि समथिंग विल टर्न अप, कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 2, मिकावर। मिकावर जो है एक पॉजिटिव करेक्टर है इस वर्क के चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स में, और वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहता है, वो हमेशा सोचता है चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, यानी वो पॉजिटिव एनर्जी में रहता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन की सीरीज जो आपको दिख रही है, जिस क्वेश्चंस जिस तरह से जिस नंबर पे यूजीसी नेट में पूछे गए थे उस टाइम में, जैसे जून 2023 के अंदर ये क्वेश्चन था 75 नंबर पे, तो उनको मैंने एज इट इज लगा रखा है, उनकी नंबरिंग मैंने चेंज नहीं की है। तो कहीं आप कंफ्यूज हो जाए कि 75 नंबर है, ये कहीं पे 1 नंबर है। तो ये जिस टाइम पे जिस नंबर पे पूछे गए थे मैं एज इट इज लेके आई हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था जो जून 23 के अंदर पूछा गया था, विच ऑफ द नॉवलिस्ट हैव बीन करेक्टली मैच विद देयर वर्क्स।
जो नॉवलिस्ट हैं और उनके वर्क्स दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन से राइटर्स और उनके वर्क जो है वो बिल्कुल ठीक मैच किए गए हैं। आपको ऑप्शन मिले थे और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 2, यानी ए थॉमस हार्डी का जो द रिटर्न ऑफ द नेटिव है, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सी वर्जीनिया वुल्फ का मिसिस डेलवे, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ई शार्लेट ब्रोंटे का द प्रोफेसर, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो रॉन्ग थे वो थे बी चार्ल्स डिकिंस का द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मंड, ये गलत था। उसके बाद जॉर्ज इलियट का द नॉर्थ एंजर एबी, ये गलत था। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इन अ नॉवल ऑफ चार्ल्स डिकिंस के नॉवल के अंदर ए हाई स्पिरिटेड बॉय ऑफ 19 इज लेफ्ट पेनीलेस, एक 19 साल का लड़का दिखाया गया है उत्साह से भरा हुआ, जिसके पास एक पेनी भी नहीं है, कोई पैसा उसके पास नहीं है, कंगाल है वो, और वो अपनी मदर और सिस्टर केट के साथ है, और उसकी फादर की डेथ दिखा रखी है। फादर की डेथ के ऊपर एक 19 साल का लड़का है जिसके पास कोई भी पैसा नहीं है। तो ये आपको बताना है कि ये कौन सा नॉवल है। आपको ऑप्शंस मिले थे ओलिवर ट्विस्ट, बी डेविड कॉपरफील्ड, सी निकोलस निकलबाय और फोर्थ हार्ड टाइम्स। तो आपको बताना था नोवेल कौन सा है। तो इसका आंसर था आंसर नंबर 3 निकोलस निकलबाय, ये आपका राइट आंसर था। ये स्टोरी थी इसके अंदर 19 ईयर ओल्ड बॉय की, और ये सारा का सारा कि उसकी मदर थी, अपने फादर की डेथ पे दिखा रखा है उसको अपनी सिस्टर केट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2016 का, और इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्स वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस कार्लाइल राइटिंग, कौन कौन से इनमें से राइटर्स हैं जो कि थॉमस कार्लाइल की राइटिंग से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। और इसमें ऑप्शंस जो दिए गए थे वो दिए गए थे, नंबर 1 चार्ल्स डिकिंस, सेकंड एलिजाबेथ गैस्किल, थर्ड एमिली ब्रोंटे, और 4 ऑस्कर वाइल्ड। ये ऑप्शंस आपको दिए गए थे और आपको बताना था कि इसका राइट आंसर क्या है। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1, यानी 1 एंड 2 चार्ल्स डिकिन और एलिजाबेथ गैस्किल जो है वो इन्फ्लुएंस हुए थे थॉमस कार्लाइल की राइटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2014 के अंदर, और क्वेश्चन था मैच द कॉलम्स, कैरेक्टर्स और नॉवेल्स को आपको मैच करना है कि किस कैरेक्टर्स के अंदर जो कौन सा नॉवेल्स के अंदर कौन सा कैरेक्टर आया है। तो ऑप्शंस थे लेडी डेडलॉक, लेडी ब्रेटरैम, लेडी हैरियट, लेडी जेन, और आपको वर्क मिले थे वैनिटी फेयर, वाइफ्स एंड डॉटर्स, मैसीफील्ड पार्क, ब्लीक हाउस। और इसका जो राइट आंसर था वो राइट आंसर था आंसर नंबर सी, यानी फर्स्ट का है फोर्थ, लेडी डेडलॉक जो है वो फोर्थ ब्लीक हाउस के अंदर है। उसके बाद सेकंड का है थर्ड, लेडी ब्रेटरैम जो है वो वाइस एंड सॉरी मैसीफील्ड पार्क के अंदर है। उसके बाद थर्ड का है 2, लेडी हैरियट जो है वो है वाइस एंड डॉटर्स के अंदर। और 4 का है 1, यानी लेडी जेन जो है वो है वैनिटी फेयर के अंदर। तो ये करेक्ट ऑप्शन थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, चैप्टर नंबर 3 of Oliver Twist open with a narratorial remark about Oliver being punished for the commission of the impious and a profane offense of asking for more. What did Oliver ask for more? ओलिवर ट्विस्ट जो है वो ओपन होता है एक ऐसे रिमार्क के साथ जिसमें कि उसको पनिश किया जाता है कि वो और ज्यादा चीजें मांग रहा है, और उसने एक ऑफेंस किया है कि और ज्यादा मांगने का। वो क्या चीज है जो वो और मांग रहा है। ऑप्शन थे मोर टाइम टू प्ले, और टाइम खेलने के लिए, मोर फूड टू ईट, और ज्यादा खाने तो मांग रहा था, मोर बुक्स टू रीड, और ज्यादा बुक्स चाहिए थी उसको पढ़ने के लिए, मोर मनी टू स्पेंड, और ज्यादा पैसा चाहिए था उसको स्पेंड करने के लिए। यानी क्या चीज थी जो वो और ज्यादा मांग रहा था और जिसके लिए उसको पनिश किया गया था। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 2, मोर फूड टू ईट, वो और ज्यादा खाना मांग रहा था खाने के लिए, तो इसलिए उसको पनिश किया गया था। और ये क्वेश्चन पूछा गया था जून 15 के अंदर, पूछा गया 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जून 15 के अंदर ही पूछा गया था। ये क्वेश्चन था, पीटर एक्रोयड फर्स्ट नोवेल द ग्रेट फायर ऑफ लंदन पिक्स अप द हिस्टोरिकल echoes and artfully deploys a Dickens novel as an intertext. Identify the source.
डिकिंस टेक्स्ट। पीटर एक्रोयड ने अपने फर्स्ट नॉवल के अंदर द ग्रेट फायर ऑफ लंदन को उठाया है और उसके अंदर उन्होंने चार्ल्स डिकन के नॉवल को एज ए इंटर टेक्स्ट यूज किया है। आपको बताना है कि उन्होंने चार्ल्स डिकन्स का कौन सा टेक्स्ट जो है वो एज ए सोर्स उठाया था। तो उसके अंदर वक्त थे फर्स्ट ग्रेट एक्सपेक्टेशन, सेकंड लिटिल डोरिट, थर्ड मार्टिन जूजलविट और फोर्थ था ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 2, लिटिल डोरिट जो है वो उठाया था एज ए सोर्स उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑफिस ऑफ सर्कमलोकेशन अकर्स इन, जो द ऑफिस ऑफ सर्कमलोकेशन जो है वो किस वर्क के अंदर आया है, यानी ऐसा वर्क जहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो वर्क्स होते हैं उसको बोलते हैं द ऑफिस ऑफ सर्कमलोकेशन। तो वो कौन से वर्क के अंदर आया है चार्ल्स डिकन्स के? ऑप्शन थे लिटिल डोरिट, बी ब्लेक हाउस, सी ग्रेट एक्सपेक्टेशन, डी हार्ड टाइम्स। और ये दिसंबर 2004 का है, यानी 10 इयर्स पहले का ये क्वेश्चन है। तो आपको बताना था कि कौन से वर्ग के अंदर आया है। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर ए, लिटिल डोरिट के अंदर द ऑफिस ऑफ सर्कमलोकेशन आया है। और इस क्वेश्चन को रिपीट करके अपोजिट में पूछा गया है। एक बार ये पूछा गया है द ऑफिस ऑफ सर्कमलोकेशन किस वर्ग के अंदर आया है, एक बार ये पूछा गया है जो लिटिल डोरिट है उसके अंदर कौन सा जो है ऑफिस का मेंशन किया गया है। तो इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकन्स। चार्ल्स डिकन्स के नॉवेल्स के बारे में क्या जो है बात ट्रू नहीं है, कौन सी बात सच नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन था दे डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ डिसकंटेंट्स ऑफ एन अर्बन सिविलाइजेशन, वो डील करते हैं अर्बन सिविलाइजेशन के डिसकंटेंट से। उसके बाद सेकंड द प्लॉट्स आर स्ट्राइकली टाइट निट, जो जो उनके प्लॉट्स हैं वो टाइटली निट होते हैं। थर्ड दे शेयर अ सेंस ऑफ फन एंड डिटरमिनिंग ऑप्टिमिज्म, उनके वर्क के अंदर जो है एक सेंस ऑफ फन होता है, डिटरमिनिंग ऑप्टिमिज्म होता है। फोर दे इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलर कंटेम्प्रेरी कल्चर, और उनके वर्क के अंदर पॉपुलर जो कंटेम्प्रेरी कल्चर है वो शो किया जाता है कहीं ना कहीं। और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 2। कौन सा सच नहीं है चार्ल्स डिकेंस के बारे में? तो ये जो आंसर नंबर इसका जो था वो 2 था, द प्लॉट्स आर स्ट्राइकिंगली टाइटली निट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था। और ये क्वेश्चन पूछा गया था जुलाई 16 के अंदर, 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो अगस्त 2016 के अंदर पूछा गया था और क्वेश्चन था चार्ल्स डिकेंस ओपाइंड दैट no man ever before had the art of making himself mentally so like a woman since the world began। चार्ल्स डिकेंस का ने कहा था, एक बार ओपिनियन दिया था कि जब से वर्ल्ड शुरू हुआ तब से लेके आज तक कोई जो है कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने अपने आप को मेंटली एक वीमन की तरह देखा हो। तो ही एक्नोलेजेस द क्वालिटी ऑफ द वर्क ऑफ विच राइटर। तो इसके थ्रू जो है वो किस राइटर की क्वालिटी को एक्नोलेज करते हैं, मतलब किस राइटर से वो इंस्पायर होते हैं, किस राइटर की जो है तारीफ करते हैं इसके थ्रू, कि आज तक जितने भी मैन हुए हैं उनके अंदर किसी के अंदर भी उन्होंने उनकी जो एक वीमेन की मेंटेलिटी है उसके हिसाब से नहीं सोचा है। तो इसके अंदर ऑप्शंस दिए गए थे वॉल्टर स्कॉट, यानी किसकी क्वालिटीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं चार्ल्स डिकेंस, वॉल्टर स्कॉट। सेकंड था विलियम मैक्टिस थैकरे, थर्ड था जॉर्ज मेरेडिथ और फोर्थ ऑप्शन था जॉर्ज इलियट। और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 4, यानी जॉर्ज इलियट की वो प्रेज कर रहे थे इसके अंदर कि जॉर्ज इलियट जो है वो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उनके वर्क्स जो है बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटीज के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नवंबर 2017 का ये क्वेश्चन है और इसके अंदर आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से क्रोनोलॉजी पब्लिकेशन की, यानी कौन सा वर्क पहले पब्लिश हुआ है कौन सा बाद में पब्लिश हुआ है, उसके हिसाब से आपको अरेंज करना था वर्क्स को। और आपके ऑप्शंस थे इन मेमोरियम, अ क्रिसमस कैरोल, मैन एंड वीमेन, हेनरी ऑस्मंड। उसके बाद फिर इसको रिवर्स कर दिया, क्रिसमस कैरोल, इन मेमोरियल, मैन एंड वीमेन, हेनरी ऑस्मंड, अ क्रिसमस कैरोल, इन मेमोरियल, हेनरी ऑस्मंड, मैन एंड वीमेन। तो इस तरह से ऑप्शन दिए गए थे और इसका जो राइट आंसर था वो था आंसर नंबर 3, यानी करेक्ट जो पब्लिकेशन होगा वो होगा, क्रोनोलॉजी जो होगी वो सबसे पहले पब्लिश हुआ अ क्रिसमस कैरोल, सेकंड इन मेमोरियल, उसके बाद थर्ड हेनरी ऑस्मंड और उसके बाद आया मैन एंड वीमेन। तो इस हिसाब से ये वर्क पब्लिश हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अ टेल ऑफ टू सिटीज हैज,
यानी ये क्वेश्चन 2023 के अंदर पूछा, उसमें पूछा गया है कि कौन कौन सी सिटीज के बारे में है, और इसमें ये पूछा गया है कि टेल ऑफ टू सिटीज किसके बारे में है, मतलब उसका मेन जो है वो थीम क्या है, टॉपिक क्या है। ये जून 2008 में पूछा गया था। अ सेंटिमेंटल बफून विद द मॉरल पर्पस, कि क्या इसके अंदर सेंटिमेंट्स के साथ एक मॉरल पर्पस है। बी, अ करेजियस लेडी इन पेन, एक करेजियस लेडी दिखाई गई है जो कि पेन में है। एन ऑप्टिमिस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, जो एक कोलैप्स के वर्ज पे है और उसके अंदर कोई ऑप्टिमिस्ट दिखा रखा है। उसके बाद ए रोमांटिक हीरो विद द वीकनेस, या कोई रोमांटिक हीरो दिखा रखा है जिसके अंदर की वीकनेस है, जिसकी कोई वीकनेस है। तो इसका राइट आंसर था ए टेल ऑफ टू सिटीज के अंदर अ करेजियस वीमन है जो कि पेन के अंदर है और उसकी स्टोरी है। तो ये दिखा रखा है इस वर्क के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2012 के अंदर पूछा गया, चार्ल्स डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटी बिगिंस विद दिस सेंटेंस, और ये बहुत ही फेमस लाइंस है कि जो चार्ल्स डिकेंस का वर्क है टेल ऑफ टू सिटीज, वो उनकी स्टार्टिंग लाइंस क्या है, और जो इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग लाइंस है और एंडिंग लाइंस है उनसे रिलेटेड मैंने वीडियो मेरे चैनल पे डिटेल में डाल रखे हैं। उसके अंदर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क है उनकी स्टार्टिंग लाइंस, फर्स्ट लाइन और उनकी एंडिंग लाइंस, इनसे अलग अलग जो है वीडियो बना रखे हैं मैंने, वो आप जाके देख सकते हो। इसके साथ साथ जो ट्रायोलॉजीज हैं उनसे रिलेटेड मैंने 2 वीडियो डाल रखे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट से रिलेटेड भी मैंने 2 वीडियो डाल रखे हैं। तो हर टाइप की वीडियोस हैं जो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, वो आप जाके देख सकते हैं अगर आप सीरियसली यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये लाइनें आपको दी गई थी और इसका जो राइट आंसर था वो था आंसर नंबर 1 ए, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। यानी ये स्टार्टिंग लाइन्स है चार्ल्स डिकेंस के वर्क के अ टेल ऑफ टू सिटीज, और इससे स्टार्ट होते हैं। तो ये लाइनें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं और ये यूजीसी नेट पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं बोल रही थी, द कोर्ट ऑफ चांसरी। जैसे मैंने पूछा था कि जो है उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, और ये सेकंड क्वेश्चन था, ये पूछा गया था जून 2010 के अंदर, और इसके अंदर पूछा गया था कि ये द कोर्ट ऑफ चांसरी है उसकी सेटिंग जो है चार्ल्स डिकेंस के कौन से वर्क के अंदर है। ऑप्शन थे ए लिटिल डोरेट, बी हार्ड टाइम, सी डॉम्बे एंड सन, डी ब्लीक हाउस। और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर डी, ब्लीक हाउस। ब्लीक हाउस के अंदर कोर्ट ऑफ चांसरी जो है उसकी सेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स डिकेंस कैरिकेचर्स यूटिलिटेरियन थिंकिंग विद टेलिंग डायरेक्टनेस इन हिज पोर्ट्रेयल ऑफ। सितंबर 2013 का क्वेश्चन है और इसके अंदर पूछा गया है चार्ल्स डिकेंस ने कौन सा ऐसा कैरेक्टर्स अपने वर्क के अंदर दिखाया है जिसके अंदर जो कि कैरिकेचर उन्होंने जो है एक दिखाया है, यूटिलिटेरियन थिंकिंग जो है उसकी दिखाई गई है, यानी जिसके लिए सिर्फ नंबरिंग और पैसा ही मैटर करता है। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो उन्होंने दिखाया अपने वर्क के अंदर। आपको कैरेक्टर का नाम बताना है कि जो सिर्फ मनी माइंडेड रहता है, जो हमेशा नंबरिंग के पीछे भागता है। यानी एक ऐसा कैरेक्टर्स है जो जिसका अपना एक स्कूल है, जो स्कूल चलाता है और उसका सिर्फ डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की फीलिंग्स इमोशन से कोई मतलब नहीं, उनको मतलब है सिर्फ नंबरिंग से, यानी यूटिलिटेरियन थिंकिंग है उनकी। तो आपको वो कैरेक्टर बताना है और इसके लिए ऑप्शंस मिले थे, पॉल डॉम्बे, बी थॉमस ग्रैंडग्रीन, सी फिलिप प्रिप, डी हैरोल्ड स्किम्पोल। और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर बी, थॉमस ग्रैंडग्रीन जो है इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था सितंबर 13 के अंदर ही नेक्स्ट पूछा गया था क्वेश्चन, ये था लिटरेरी वर्क सच एज चार्ल्स डिकेंस, डेविड कॉपरफील्ड, सैमुअल बटलर्स द वे ऑफ द ऑल फ्लैश एंड जेम्स जॉय, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ व्हिच फॉलोइंग नॉवेलिस्ट फॉर्म। ये जो वर्क्स जितने दिए गए हैं, इन वर्क्स के अंदर ये किस टाइप के एग्जाम्पल है और नॉवलिस्ट ने इनके अंदर कौन सी फॉर्म जो है वो यूज की है। ऑप्शन मिले थे नोवम, रोमन और न्यू नॉवल, बी एपिस्टलरी नॉवल, सी बिल्डिंग नॉवल, डी हिस्टोरिकल नॉवल। यानी इनका आपको बताना है कि किस कैटेगरी के अंदर ये सारे के सारे नॉवेल्स आ रहे हैं, और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर सी, यानी ये सारे के सारे जो वर्क्स हैं वो बिल्डिंग्स रोमन की कैटेगरी में आते हैं। और बिल्डिंग्स रोमन्स क्या होते हैं वो बता देती हूँ, ऐसे वर्क्स दैट फोकस ऑन द साइकोलॉजिकल एंड द मॉरल ग्रोथ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। यानी ऐसे वर्क्स जिसके अंदर जो
जो मेन हीरो होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है, उसकी ग्रोथ दिखाई गई है, उसकी मॉरल और साइकोलॉजिकल ग्रोथ दिखाई जाती है चाइल्डहुड से लेकर उसके एडल्टहुड तक। और इसी का ऑपोजिट होता है कंसल रोमन, यानी ऐसा नॉवल जिसके अंदर साइकोलॉजिकल और मॉरल ग्रोथ दिखाई जाती है नॉवलिस्ट की, यानी जिसके अंदर नॉवलिस्ट की दिखाई जाती है वो कंसल रोमन होता है। और बिल्डिंग्स रोमन जो है वो होता है जिसके अंदर प्रोटैगनिस्ट की जो है वो ग्रोथ दिखाई जाती है। तो आपको दोनों का पता होना चाहिए। हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन जो आपसे पूछ लिया जाए वो कंसल रोमन से रिलेटेड पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि कंसल रोमन क्या होता है। उसके अंदर राइटर्स की ग्रोथ दिखाई जाती है, जबकि बिल्डिंग्स रोमन्स के अंदर प्रोटैगनिस्ट की ग्रोथ दिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था चार्ल्स डिकेंस विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट प्रोड्यूस। चार्ल्स डिकेंस ने यूएसए में जो है विजिट किया था और वहां पे उनसे इन्फ्लुएंस होकर वहां पे उन्होंने कौन सा अपना वर्क जो है वो पब्लिश किया था, प्रोड्यूस किया था। तो आपको ऑप्शन मिले थे ए हार्ड टाइम्स, बी निकोलस निकलबाय, सी मार्टिन जूजलविट और उसके बाद डी था ओलिवर ट्विस्ट। और ये क्वेश्चन था दिसंबर 2014 का और इसका राइट ऑप्शन था आंसर नंबर सी, जो इनका जो वर्क था मार्टिन जूजलविट। ये जो है जब ये यूएस में इन्होंने विजिट की थी उसके बाद जो है इन्होंने प्रोड्यूस किया था। और ये जो वर्क है इनका खास जो है फेमस नहीं हुआ था, कुछ ज्यादा इसके बारे में बात नहीं हुई थी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2016 के अंदर पूछा गया था लेडी डेडलॉक जो है वो कैरेक्टर है चार्ल्स डिकेंस के कौन से नॉवल के अंदर। और इसके ऑप्शन है ए ब्लीक हाउस, सेकंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, थर्ड डेविड कॉपरफील्ड, फोर हार्ड टाइम्स। और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर वन, ब्लीक हाउस के अंदर लेडी डेडलॉक का कैरेक्टर्स है। और इनके चार्ल्स डिकेंस के कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वर्क के जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था नवंबर 17 का क्वेश्चन है, चार्ल्स डिकेंस ब्लीक हाउस इज पॉइंटेडली क्रिटिकल ऑफ इंग्लैंड। चार्ल्स डिकेंस का वर्क है ब्लीक हाउस, उसके अंदर जो है इंग्लैंड की कौन सा पॉइंट का जो है वो क्रिटिसाइज किया गया है। ऑप्शन थे प्रीवी काउंसिल, सेकंड था कोर्ट ऑफ अपील, थर्ड था कोर्ट ऑफ चांसरी और फोर्थ ऑप्शन था मिलिट्री कोर्ट्स। और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर थर्ड, कोर्ट ऑफ चांसरी। कोर्ट ऑफ चांसरी को जो है उसको क्रिटिसाइज किया गया है चार्ल्स डिकेंस के वर्क ब्लीक हाउस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का ये क्वेश्चन है, उसके अंदर पूछा गया आइडेंटिफाई द कैरेक्टर अ ब्लैक आई ड्वार्फ हु कॉन्स्टेंटली रिवील्ड अ फ्यू डिसकलर्ड फैंग्स दैट वर yet scattered in his mouth and gave him the aspect of a panting dog। आपको बताना है कि ये कौन सा करेक्टर है और कौन से वर्क के अंदर है। एक ऐसा करेक्टर है जिसकी जो आंख है ब्लैक आई ड्वार्फ, एक बोनासा है, काली आंखें हैं और उसके दांत जो है वो टेढ़े मेढ़े हैं। और जैसे ही वो मुंह खोलता है कि वो उसके दांत सारे बिखरे हुए हैं उसके माउथ के अंदर। और वो ऐसे हाफ रहा है जैसे एक हाफता हुआ कुत्ता है, मतलब ऐसे उसकी जो फीचर्स हैं ऐसे दिखाई देती हैं कि जैसे एक हाफते हुए कुत्ते की होती हैं वैसे दिखाई देती हैं। तो आपको बताना है ये कौन सा वर्क है और कौन सा कैरेक्टर है, किसके बारे में बात हो रही है। और इसके ऑप्शंस मिले थे मलबरी हॉक इन निकोलस निकलबाय, सेकंड था रिगैंड इन लिटिल डोरिथ, थर्ड था मिस्टर क्रूक इन ब्लीक हाउस और फोर्थ ऑप्शन था डैनियल क्विप इन दी ओल्ड क्रियोसिटी शॉप। और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर फोर, डैनियल क्विल्प इन द ओल्ड क्रियोसिटी शॉप। उसके बारे में ये लाइनें हैं कि वो एक ब्लैक आई ड्वार्फ था और कॉन्स्टेंटली उसके जो खराब टेढ़े मेढ़े दांत थे वो उसके माउथ के अंदर बिखरे हुए थे और वो एक ऐसा इंप्रेशन दे रहा था जैसा एक पेंटिंग डॉग यानी एक हाफता हुआ कुत्ता होता है वैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन था निकोलस निकलबाय firmly established Charles Dickens as a dominant novelist of his time and the book as an unrivaled literary phenomena। निकोलस निकलबाय ने जो है चार्ल्स डिकेंस को एस्टैब्लिश किया एक बहुत ही ज्यादा फेमस नॉवेलिस्ट के रूप में। और एक जो है बुक जो है बहुत ज्यादा फेमस हुई, एक लिटरेरी फिनोमिना जो है वो क्रिएट किया। टू सेलिब्रेट द कंप्लीशन ऑफ द बुक्स की जो है जब कंप्लीट हुई था उसके सेलिब्रेशन को मनाने के लिए एक पेंटर नोटेड दैट देट हैड बीन नथिंग कंपेरेबल टू हिम सिंस द डेज ऑफ सैमुअल रिचर्डसन। एक पेंटर थे जिन्होंने कहा था कि सैमुअल रिचर्डसन के टाइम से लेके इस वर्क का जो है कोई कंपेयर नहीं कर सकता। आइडेंटिफाई द पेंटर, आपको बताना है कि वो पेंटर कौन से थे।
फर्स्ट ऑप्शन है लियोनार्डो वुल्फ, सेकंड डेविड विल्की, थर्ड जॉन क्रूसी सैंक, फोर्थ अर्नेस्ट डॉसन। और ये क्वेश्चन था दिसंबर 2018 का, और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 2, जो पेंटर था जिसके बारे में कहा गया, जो सेलिब्रेशन के लिए, बुक की सेलिब्रेशन के लिए आए थे, उनका नाम था डेविड विल्की। डेविड विल्की जो है वो पेंटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था जून 2019 का क्वेश्चन था, कंसिडरिंग द स्टोरी ऑफ द नॉवेल्स, नॉवल की स्टोरी को कंसिडर करते हुए व्हाट डज द लिटिल डॉम्बे एंड सन स्टैंड फॉर। जो टाइटल है डॉम्बे एंड सन, वो किस चीज के लिए स्टैंड करता है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं। और पहला ऑप्शन इज सजेस्ट दिस चॉइस बिटवीन अ सन एंड डॉटर। इसके अंदर सजेशन है कि जो चॉइस की सजेशन है बताई गई है कि बेटे और लड़के और लड़की के बारे में। इस सजेस्ट दी कमर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, इसके अंदर कमर्शियल एस्पेक्ट्स दिखाई गई हैं लाइफ के अंदर। थर्ड इज सजेस्ट दी ओपोजिशन बिटवीन ए फादर एंड ए सन, इसके अंदर ओपोजिशन दिखाया गया है। डोम्बे एंड सन का मतलब है कि फादर सन के बीच में ओपोजिशन है। उसके बाद इस इम्पोर्टेंस दी इट सजेस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ ए डायनेस्टी, या इसके अंदर एक डायनेस्टी जो है, एक टाइप से जो जैसे राजा महाराजा की डायनेस्टी होती है, वो उसकी इंपॉर्टेंस दिखाई गई है। तो ये क्या है, डोम्बे एंड सन्स किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं, क्या है इनका मीनिंग। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 1, इट सजेस्ट द चॉइस बिटवीन अ सन एंड ए डॉटर। इसका ये बताता है कि इसके अंदर सजेस्ट किया गया है चॉइस एक सन और डॉटर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैच द कैरेक्टर्स विद द नोवेल, नोवेल और उनके कैरेक्टर्स को आपको मैच करना था। कैरेक्टर्स के नोवेल, केट नंबर 1, उसके बाद फ्लोरेंस, मिसेस हैविशैम, एग्नीज, और आपको वर्क मिले थे ग्रेट एक्सपेक्टेशन, निकोलस निकलबाय, डेविड कॉपरफील्ड, डॉम्बे एंड सन। और इसका जो राइट आंसर था, ये जून 2019 का क्वेश्चन था, और उसका राइट आंसर था आंसर नंबर 2, यानी ए का है सेकंड, केट जो है वो निकोलस निकलबाय के अंदर है। बी का है 4, फ्लोरेंस जो है वो है डॉम्बे एंड सन के अंदर। सी का है 1, मिसिस हैविशैम जो है वो ग्रेट एक्सपेक्टेशन के अंदर है। डी एग्नीज जो है वो डेविड कॉपरफील्ड के अंदर है। तो इस तरह से ये इसका करेक्ट आंसर था। तो नॉवेल्स और कैरेक्टर्स आप एक बार जरूर लर्न कर ले, यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्शन करेक्टर इज इन द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको करेक्टर्स का क्रोनोलॉजी बताना है, यानी सीधी सी बात है कि जो करेक्टर्स पहले आए हैं, जो वर्क्स पहले आए हैं, उन्हीं के अंदर करेक्टर्स पहले आए होंगे। तो आपको, अगर आपको वर्क्स का पता है तो उस हिसाब से आपको राइटर्स जो है, सॉरी करेक्टर्स जो है उनकी क्रोनोलॉजी भी पता होगी। तो इसका जो आपको ऑप्शंस दिए थे उसमें से इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 3, और ये दिसंबर 2019 का क्वेश्चन था। और उसका जो थर्ड आंसर है मैन फ्राइडे, सबसे पहले आएगा मैन फ्राइडे, यानी जो वर्क आएगा जिसके अंदर कैरेक्टर है मैन फ्राइडे तो वो पहले आएगा। उसके बाद अंकल टॉबी, उसके बाद मिसिस हैविशैम, और उसके बाद स्टीफन डडलस। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था कैरेक्टर्स का। तो आपको वर्क का बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि क्रोनोलॉजी में कौन सा वर्क पहले आया, कौन सा बाद में आया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन चार्ल्स डिकेंस नॉवल इज इन द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और उसके बाद फिर क्रोनोलॉजी, ये दिसंबर 19 के अंदर पूछा गया है। आपको कैरेक्टर्स का बता रहा है कि नॉवेल्स के अंदर कौन कैसे जो है क्रोनोलॉजी में आए हैं, यानी कौन पे सबसे पहले आया है फिर उसके बाद आया है। और इसका जो राइट आंसर था वो आंसर नंबर 3 था। नथनील विंकल ये पहले आए थे, मिसिस मान ये इसके बाद आए, डेविड कॉपरफील्ड उसके बाद मिसिज बाउंडरबॉय, मिस्टर बाउंडरबे, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था कैरेक्टर्स का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हैरोल्ड सिंगपोल जो है इज ए करेक्टर इन, वो हैरोल्ड सिंगपोल जो है वो करेक्टर कौन से वर्क के अंदर आया था। ये सितंबर 2020 का क्वेश्चन था, और वर्क मिले थे ब्लीक हाउस, सेकंड था डोम्बे एंड सन, थर्ड था ग्रेट एक्सपेक्टेशन, और फोर्थ था ओलिवर ट्विस्ट। और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 1, ब्लीक हाउस। ब्लीक हाउस के अंदर जो करेक्टर्स हैं वो है हैरोल्ड स्किम्पोल। तो आई होप स्टूडेंट्स ये जितने भी लास्ट 10 और 12 ईयर्स के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कंपाइल करके मैंने एक एक
क्वेश्चन पेपर को सर्च करके चार्ल्स डिकेंस से ये इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो लास्ट 10 ईयर्स में चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड पूछा गया हो। और चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन और वीडियो में लेके आऊंगी जिसमें चार्ल्स डिकेंस के वर्क का जो है डिटेल एनालिसिस में कर दूंगी, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको आइडिया लग जाएगा यूजीसी नेट के लेवल का कि चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। उनके वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका सीक्वेंस पब्लिकेशन का क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वर्क्स के मेन प्रोटागोनिस्ट हैं उनको आप याद कर लीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो लेके और मेरी कोशिश रहेगी कि यूजीसी नेट से में जिससे पहले पेपर से पहले जितने भी इम्पोर्टेंट जो राइटर्स हैं, नॉवलिस्ट हैं, पोइट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो 10 ईयर्स का ये क्वेश्चन है लास्ट ईयर के 10 ईयर्स, उनसे रिलेटेड जितने भी लास्ट 10 ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ऐसे ही कंपाइल करके मैं लेके आऊँगा आपके लिए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो इसी टाइप के आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू।